दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जा रहे थे। सबकी निगाहें दिल्ली चुनाव पर टिकी हुई है। लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। वहीं दिल्ली का चुनाव प्रचार खत्म होते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार दौरा ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन वहां वोट पड़े। उन्होंने कांग्रेस के पुराने नेता दलित समाज के जगनलाल चौधरी की 137वीं जयंती पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। राहुल गांधी का महीने भर में ये दूसरा बिहार दौरा है। इससे पहले वे 18 जनवरी को बिहार आए थे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी अब बिहार दौरे पर आती रहेंगी। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में मीडिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मीडिया में दलित नहीं है। मीडिया हाउस को राज्य सरकारें विज्ञापन के जरिए फंडिंग करती है। जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के भी यही हाल है। भारतीय बैंकों का पैसा जगाने वालों में कोई दलित नहीं है। इससे साफ है कि देश में दलितों की स्थिति कैसी है। राहुल का ये दलित प्रेम अनायास नहीं है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी नजर दलित वोटों पर है। हालांकि वे ही नहीं, दूसरे दलों के नेता भी दलित प्रेम दर्शाने में पीछे नहीं है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए सभी दल अपनी अपनी गोटी बिछाने में लगे हुए हैं। बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन पहले से ही बना हुआ है, जिसका नेतृत्व राजद के हाथों में है। पर अपने अपने स्तर पर महागठबंधन के घटक दल कार्यक्रम कर रहे हैं। वे दलित वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद यात्राएं की तो सीपीआईएमएल अपने स्तर से कार्यक्रम कर रही है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी भी घूम ही रहे हैं। भले ही उन्होंने अपने दौरों का कोई नाम नहीं दिया है। महज 19 दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पटना आए। इधर सत्ताधारी एनडीए का सम्मिलित कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिलों में आयोजित हो रहा है, तो खुद सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के चौथे चरण को यात्राएं शुरू कर चुके हैं। हर दल और गठबंधन ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिलों के लिए जिन योजनाओं की घोषणा अब तक की है, उसे मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब तक 20,000 करोड़ की 188 योजनाओं को उन्होंने घोषणा की है। उन्हें मंगलवार को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। बिहार में महागठबंधन का अग्रणी दल राजद का पहले से ही मुस्लिम यादव का एमओआई समीकरण बना हुआ है। उससे दलित वोट अब दूर हो गए हैं। नीतीश कुमार ने दलित महादलित कैटेगरी बनाकर दलितों के लिए जो काम किए, उससे कालांतर में दलित वोटर जदयू के साथ आ गए। पहले जरूर लालू यादव के कारण कांग्रेस छोड़ दलित वोटर राजद के साथ चले गए थे। अब राजद भी दलित वोटों के महत्व को समझने लगा है। इधर लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की रालोजपा से लालू ने जो नजदीकी बढ़ाई, वो दलित वोटों के लिए ही बढ़ाई है। लालू पारस के दही चूड़ा में शामिल हुए, उसके बाद दोनों की मुलाकात होती रही है। वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दलित समाज के उत्थान के लिए अपनी पार्टी का विजन पेश किया है। वे दलित समाज की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की बात पहले से ही करते रहे। अब वे उनके लिए 5 सूत्री संकल्प बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ने चिंता जताई है कि दलित समाज के 3% बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। उनका वादा है कि जन सुराज की सरकार बनने पर 50% अंकों के साथ 10वीं पास करने वाले दलित छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 2,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं अंबेडकर छात्रावास का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। अभियान चलाकर 3 साल में 100% भूमिहीन दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। वहीं दलितों को खेती से जोड़ने के लिए उन्हें सरकारी जमीन लीज पर दी जाएगी। दलित समाज के जो युवा स्वरोजगार करना चाहेंगे, उन्हें सरकारी गारंटी पर पूंजी दी जाएगी। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए वे कहते हैं कि जिस सीट पर दलित समुदाय की अच्छी आबादी है, उस सीट पर दलित समुदाय के व्यक्ति को टिकट दी जाएगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पे जो भी प्रतिक्रिया होगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।